आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस फोटोग्राफ की, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। यहाँ पर आपको एक महिंद्रा ASLV दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर से एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया जा रहा है। वैसे तो देखने में ये फोटोग्राफ एक नॉर्मल फोटोग्राफ दिखती है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काफी इंटरेस्टिंग सिस्टम है। नॉर्मली हम लोगों को बड़े बड़े सिस्टम्स ज्यादा इंप्रेस करते हैं, चाहे वो अग्नि सीरीज की मिसाइल सिस्टम्स हों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, फाइटर जेट्स हों या अटैक हेलीकॉप्टर्स हों। लेकिन इस तरीके के सिस्टम्स भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं और इसी वजह से मेरी तरफ से कोशिश होती है कि जब भी ऐसा कुछ निकल कर आए तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो किया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार बेसलाइन सेट कर लेते हैं। टिपिकली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स की रेंज 4 किलोमीटर से ज्यादा की होती है। वहीं पर टैंक में यूज होने वाले सैबो की मैक्सिमम रेंज लगभग 2 किलोमीटर के आसपास होती है। हालांकि कुछ हीट राउंड्स जो हेलीकॉप्टर्स के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं, वहां पर आपको लगभग 4 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाती है। दूसरी चीज, जब टैंक्स की गन की बात की जाती है तो वो एक सर्टेन लेवल तक ही ऊपर तक जा सकते हैं, यानी कि एलिवेशन ले सकते हैं, और एक सर्टेन लेवल तक ही नीचे भी आ सकते हैं, यानी कि डिप्रेशन ले सकते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है माउंटेनियस वॉरफेयर में। अगर इंडियन आर्मी की इन्वेंट्री की बात की जाए तो इस समय इंडियन आर्मी के पास में कॉन्कर्स और मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा नंबर में अवेलेबल है। ये सस्ती मिसाइल सिस्टम्स हैं, इस वजह से इनको बहुत ज्यादा नंबर में इंडक्ट किया जा सकता है। और जैसा कि यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट में हम लोगों ने देखा था कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन है। इसके अलावा मॉडर्न डे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स का बहुत ज्यादा नंबर में प्रयोग किया जाएगा। ये भी हम लोगों ने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआत में देखा था और ये भी समझा था कि लगभग पूरे यूरोप और US की इन्वेंट्री खत्म होने को आई थी। इन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए आपके पास में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स का काफी ज्यादा नंबर होना चाहिए। साथ ही आपके पास में प्रोडक्शन फैसिलिटी होनी चाहिए जो काफी तेजी से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स बना सके। मॉडर्न डे वॉरफेयर में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, लेकिन इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स के साथ में आपके पास में शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी कंपैरेटिवली लिमिटेड होती है। शूट एंड स्कूट का मतलब है आप मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करने के बाद में वहां से निकल जाते हैं, लेकिन पैदल सैनिक उतने तेज नहीं होते हैं और इसी वजह से यहाँ पर शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है। लेकिन कहने के लिए कहा जा सकता है कि वो एक व्हीकल के ऊपर मूव कर सकते हैं और ये चीज हम लोगों ने पास में देखी है। आप सभी को याद होगा बैटल ऑफ असल उत्तर, परमवीर चक्र कंपनी कमांडर हवलदार अब्दुल हमीद इदरीस, ये नाम आप सभी को याद हो। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान इन्होंने अपनी RCL गन लेकर पाकिस्तान के ऐसे टैंक्स उड़ाए थे कि वो लॉस उनको आज भी याद है। परमवीर चक्र अब्दुल हमीद की तरफ से जो सिस्टम यूज किया गया था वो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये बेसिकली एक जोंगा है जिसके ऊपर 105 मिलीमीटर की एक RCL गन माउंट की गई है। ये एक हल्का और निम्बल सिस्टम है जो काफी तेजी से मूव कर सकता है और एक बार शूट करके काफी तेजी से ये स्कूट भी कर सकता है। ये लेसन आज भी इंडियन आर्मी को याद है और इसी वजह से हमेशा उनकी तरफ से कोशिश की जाती है कि ऐसे सिस्टम्स एक्वायर किए जाएं जो निम्बल हो और तेजी से मूव कर सके। अभी के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से महिंद्रा ASLV एक अच्छे नंबर में इंडक्ट की जा चुकी है और इसका इंडक्शन प्रोसेस चल रहा है। आने वाले समय में और महिंद्रा ASLV एक्वायर की जाएंगी, यानी कि इंडियन आर्मी के पास में काफी ज्यादा नंबर में ये सिस्टम्स होने वाले हैं और इसी वजह से ये फोटोग्राफ जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि टैंक के एमओ की रेंज लिमिटेड होती है, लेकिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम आपको 4 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि टैंक की रेंज से दूर खड़े होकर आप टैंक को टारगेट कर सकते हैं और ये चीज माउंटेन्स में और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। माउंटेन में आपका एनिमी आपसे काफी ऊपर हो सकता है या आपसे काफी नीचे हो सकता है। ऐसे में उनके टैंक की गन्स ना उतना ज्यादा एलिवेशन दे पाएगी और ना ही उतना ज्यादा डिप्रेशन, यानी कि फायर करने से पहले इस टैंक को आगे या पीछे जाना पड़ेगा, अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद जाकर फायर करना पड़ेगा। इस बीच में महिंद्रा ASLV के ऊपर ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम माउंटेड है, इसको फायर किया जा सकता है और व्हीकल वहां से स्कूट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के पास में ऐसे सिस्टम्स थे नहीं। आपने गरुण कमांडोज को इस तरीके के सिस्टम्स के साथ में देखा होगा, लेकिन ये चीज काफी हद तक स्पेशल फोर्सेस के साथ में लिमिटेड थी। लेकिन अब ये अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जा रहे हैं जो ओवरऑल इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये फोटोग्राफ जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखने केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।